हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है तरंग गति। थ्योरी आप पढ़ चुके हो, उसके न्यूमेरिकल देखिए। इसमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एक रेडियो केंद्र से प्रसारित तरंगों की तरंगदैर्ध्य 300 मीटर है। इन तरंगों की आवर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, तरंगदैर्ध्य लैम्डा हमें दी है, आवर्ती n हमसे पूछी गई है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 300 मीटर हमें दी है, और इसकी आवर्ती निकालने के लिए हमें इसकी चाल की भी आवश्यकता होगी। तो रेडियो तरंगों की चाल b इक्वल टू प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ये c के 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला हम जानते हैं b इक्वल टू n लैम्डा। n यहाँ पर आवर्ती है, आवर्ती हमसे पूछी गई है, तो n इक्वल टू हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, b अपॉन लैम्डा। v की वैल्यू हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा हमें दिया है 300 मीटर। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा 1 × 10⁶ हर्ट्ज़। ठीक है, 10⁶ को हम हर्ट्ज़ को क्या लिख सकते हैं, मेगा हर्ट्ज़ लिख सकते हैं। तो 1 मेगा हर्ट्ज़ इसका आंसर आ गया आवृत्ति का। 20 मीटर लंबी तथा 2.50 किग्रा भारी रस्सी को दो आधारों के बीच खींचकर बांधा गया है, जिससे रस्सी में 200 न्यूटन का तनाव उत्पन्न हो जाता है। यदि सिरों के रस्सी के एक सिरे पर एक अनुप्रस्थ धक्का उत्पन्न किया जाए तो इस दूसरे सिरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टाइम हमसे इसमें पूछा गया है। हमें दिया है t इक्वल टू दिया है 200 न्यूटन, और m हमें दिया है 2.5 किग्रा। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, वहाँ पर द्रव्यमान m होता है एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तो हम इसको एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालने के लिए इसकी लंबाई से, लंबाई हमें दी है 80 की 20 मीटर। ठीक है, इससे डिवाइड कर लेंगे, इससे एकांक लंबाई का द्रव्यमान हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसे 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.125 किग्रा पर मीटर। ठीक है, रस्सी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल हम जानते हैं b इक्वल टू होता है √t/m। टी हमें तनाव दिया है 200 मीटर, और m हमारे पास है 0.125। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा √1600। इसको बाहर निकालेंगे अंडर से तो ये 400 आ जाएगा। इसे बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 आएगा, ये सॉरी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक धक्के को पहुंचने में लगा समय, टाइम हम जानते हैं दूरी बटे समय होता है। दूरी हमें दी है रस्सी की लंबाई कितनी दी है 20, वही उसकी दूरी हो गई। चाल अभी हमने निकाली है 40 मीटर पर सेकेंड। इसे इससे डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5 सेकेंड। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब पर जल की आयतन विकृति 5 × 10⁻⁻5 है। जल में ध्वनि की चाल की गणना कीजिए, और जल का घनत्व हमें दिया है 1 × 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब। जल में ध्वनि की चाल का फॉर्मूला होता है b इक्वल टू √b/d। b यहाँ पर है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक b इक्वल टू हम जानते हैं अभिलंब प्रतिबल अपॉन आयतन। प्रतिबल होता है हमारा दाब, दाब हमें दिया है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आयतन विकृति भी हमें दी है 5 × 10⁻⁻5। इस दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 2 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, v का फॉर्मूला चाल का अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये होता है b/d। v हमने निकाल लिया है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10⁻19, और घनत्व d हमें दिया है 1 × 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आएगा 1.141 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समान ताप एवं दाब पर हीलियम तथा नाइट्रोजन गैसों में ध्वनि की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हीलियम तथा नाइट्रोजन गैसों में ध्वनि की चाल का अनुपात बताना है। हीलियम तथा नाइट्रोजन के अणुभार हमें दिए हैं 4 तथा 28। ठीक है, किसी गैस में ध्वनि की चाल का फॉर्मूला हम जानते हैं b इक्वल टू होता है √γ(RT/m)। ये गामा जो है ये रुद्धोष्म नियतांक है। हीलियम के लिए लिख रहे हैं इसलिए सफिक्स में He लगा लिया है। हीलियम के लिए ये होगा γ(HE/RT/mHe। ठीक है, ये सफिक्स में लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है क्योंकि हीलियम के लिए ले रहे हैं ये। तथा नाइट्रोजन गैस में ध्वनि की चाल यहाँ पर Vn इक्वल टू ले लेंगे
गामा एन आर टी अपॉन एम एन अंडर रूट में। ठीक है, अब हमें इनका अनुपात निकालना है। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आर टी क्या है, इसमें कांस्टेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाकी का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड किया है तो गामा एच ई, ये एम ई क्या है, ये अपॉन में आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एम एन अपॉन गामा एन और एम एच ई। हीलियम और नाइट्रोजन की गैसों का अनुपात निकालने के लिए हमें ये इसकी गामा एच ई अपॉन गामा एन ई की भी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये हीलियम क्या है, हीलियम के लिए गामा का मान 5/3 होता है, और द्विपरमाणिक गैस एन के लिए, एन क्या है, द्विपरमाणिक गैस है, इसके लिए 7/5 होता है। ठीक है, और एम एन और एम ई हमें सवाल में दिया है। ठीक है, एम एन की वैल्यू 28 है और एम एच ई की वैल्यू यहाँ पर 4 है। ठीक है, ये चारों वैल्यू यहाँ पर हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, जब इनको पुट करने के बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा √25/3। ठीक है, इस अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5/1.732। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5। यही हमारा आंसर है। 3 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन में है। ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के अणुभार 32 व 28 है। ये किस ताप पर हमसे पूछा गया है। ध्वनि की चाल क्या है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए बराबर होंगी। ठीक है, तो ध्वनि की चाल का फॉर्मूला हम जानते हैं, V = गामा आर टी अपॉन एम। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे। ध्वनि की चाल गामा आर टी अपॉन एम के क्या सफिक्स में ओ लगा लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, फिर 14 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल, क्योंकि यहाँ तो हमसे टेम्परेचर ये पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हमें दिया है 14 डिग्री सेल्सियस पर, तो गामा आर टी 14 डिग्री प्लस डिग्री को क्या किया हमने केल्विन में चेंज कर लिया, इसके लिए 273 से प्लस कर देंगे, अपॉन में एम एन, इसकी वैल्यू हमें दी है ये नाइट्रोजन के अणुभार की। ठीक है, जब इसको ये प्लस करेंगे तो जाएगा गामा आर 287/K अपॉन एम एन, यहाँ पर अपॉन आएगा, अपॉन एम एन। अब क्या है, दोनों की चाल क्या है, बराबर दी है, तो ये और ये क्या है, आपस में बराबर है, इन दोनों को बराबर रख देंगे। तो इनको बराबर रख दिया, यहाँ से गामार यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसकी इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, अंडर रूट में। ठीक है, अब अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्हें अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए इनका स्क्वायर कर देंगे, तो टी इक्वल टू कितना जाएगा, 287 मल्टीप्लाई में एम ओ अपॉन में एम एन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हमें अणुभार कितना दिया है, ये हमें सवाल में दिया है 287 इंटू ऑक्सीजन का हमें दिया है 32। ठीक है, और नाइट्रोजन का दिया है 28। ठीक है, इक्वल टू टी की वैल्यू हमारे पास आएगी 328। ठीक है, ये आ जाएगी टी इक्वल टू 328 हमारे पास केल्विन में। केल्विन से फिर डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो उसके लिए फिर से -273 कर देंगे, तो इससे इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये आंसर है आपका।